बच्चों के चेहरे पर इसलिए नूर होता है कि वो शरारतें करते हैं, साजिश नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली के एक मॉल, एनसीआर के एक मॉल घुमा के लेके आता हूँ। देखिए, मैं व्हील चेयर लेकर ऊपर ही आ गया था। ये एरिया मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जब से मैंने ये व्हील चेयर ली है तो ऐसा समझिए जैसे कि मेरे को पंख लग गए हों। अब देखिए, इसमें मैंने बैठने का भी और गाड़ी से उतरने का भी तरीका दिखाया है कि आप गाड़ी से कैसे उतर सकते हैं। अगर आप 100% पैरालाइज है तो आपके साथ में जो केयर एंड टेकर होगा या आपका सपोर्टर जो भी होगा वो आपको आसानी से उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप बाहर जाकर घूमकर आ सकते हैं। तो देखिए, हमारे ये जो गाड़ी वाले भैया हैं ये मेरे को अकेले ही उठा लेते हैं इस तरह से, और हल्का सा पुश करना होता है और मेरे को बिठा देते हैं आराम से, क्योंकि इनको हैबिट पड़ चुकी है। और जहाँ तक आइडिया है कि मेरी वाइफ भी और मेरी बेटी भी जब कोई नहीं होता है तो उठाकर इस तरह से व्हीलचेयर पर बिठा देते हैं, और व्हीलचेयर पर बैठने के बाद में मैं काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो मैं आया था ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास वेनिस मॉल में घूमने के लिए काफ़ी टाइम के पास। इस पार्टी में मेरे साथ मेरी दोनों बेटियां थीं। फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं, वो सामने दिख रहे हैं, और रेड कलर में उनकी वाइफ है और दोनों बेटे हैं। तो अब की बार हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम लोग अकेले अकेले तो जाते हैं, इस बार डॉक्टर साहब के साथ भी हम एक टूर मार के आते हैं, छोटा सा पूरे दिन का। अगर कामयाब रहता है तो हम आगे भी इस टूर को कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों, एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा, जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में आप अकेले ही होंगे, और यही समय आपको बुद्धिमान, समझदार, ताकतवर और निडर बनाएगा। इसलिए घबराना नहीं है। खुद को तराशने का दौर होगा, ये जो दौर होगा, आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, खुद को पहले से अधिक मजबूत पाएंगे। अगर आप इस तरह की सोच अपने माइंड में रखते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होगा। फिर देखिए, यहाँ पे हमने आकर लंच किया, और लंच करने के लिए हम लोगों ने नॉन-वेज खाया, और डॉक्टर साहब की वाइफ ने और दोनों बेटों ने वेज खाया। तो जिसकी जैसी हैबिट है या जिसको जो पसंद होता है, तो मॉल में जाके हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और खा सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब भी मेरे साथ फुल एंजॉय करते हैं, और अभी तक हम लोग पहले डॉक्टर साहब की पार्टियों में ही गए थे, और अब की बार हमने डॉक्टर साहब के साथ में अपनी पार्टी रखी, तो हमें बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला कि हम लोग भी बाहर जा सकते हैं, साथ में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, देखिए, आप नहीं जा सकते ऐसा नहीं है, आप जा सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपको उसके लिए आप तैयार करना होगा, और तैयार करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे और सारे फैसले अपने खुद नहीं लेने की कोशिश करेंगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जब तक आप अपने फैसले दूसरों के ऊपर थोपते रहेंगे और आपके फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे, आप अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं कर सकते। मैं अपने फैसले, ऊपर वाले का शुक्र है, खुद लेता हूँ, तो मैं जहाँ भी दिल करता है मैं चला जाता हूँ। अब देखिए, मॉल में मैं व्हील चेयर से अकेला करीबन मैंने 6-7 राउंड पूरे मॉल के ऊपर से नीचे, इधर से उधर अपनी व्हील चेयर के साथ अकेला ही मैं घूमता रहा। तो मुझे बड़ा इन्जॉय महसूस हुआ। मैंने कहा, यार, अब से पहले मेरी व्हीलचेयर ये कहाँ थी? अगर शायद मुझे पहले मिल जाती तो मैं हफ्ते में, 15 दिन में एक बार तो घर से निकल सकता था। पहले क्या होता था, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 4 महीने में, 5 महीने में घर से निकलता था, और अब मैं, अभी व्हीलचेयर को 2 महीने नहीं हुए हैं, और 2 महीने के अंदर अंदर मैं लगभग 8 से 10 बार व्हीलचेयर को लेके बाहर घूमता रहता हूँ। 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, 1 दिन में। दोस्तों, हम लोग जो डिसाइड करते हैं या चूज़ करते हैं, कुछ अपने आसपास का, कुछ इस टाइप का कोई मॉल या कोई ऐसी एक्टिविटी हम चूज़ करते हैं जिसमें बच्चों के लिए भी सारी एक्टिविटी हो जाए, बच्चे भी बोर ना हो और हम लोग भी बोर ना हो, और हमारी व्हीलचेयर चलाने के लिए और हमारे लिए जो भी एटमॉस्फेयर है, गर्मी ज़्यादा ना हो, गर्मी भी मेंटेन होती रहे, इस तरह का हम जो एटमॉस्फेयर ढूंढते हैं, और जब हमें वो मिल जाता है तो हम घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये एक यहाँ पे स्नो व्यू के नाम से एक्टिविटी है। यहाँ पे अंदर जाने का टिकट 1000 रुपये का है पर बंदे का, और यहाँ पे होता क्या है कि -12 डिग्री टेम्परेचर आर्टिफिशियल बनाया जाता है, जिसकी वजह से अंदर स्नो हो जाती है और टेम्परेचर -12 डिग्री चला जाता है, -12 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत बड़ा फ़ैन लग रहा था, तो मुझे इसके नीचे आने के बाद में ना बहुत अच्छा महसूस हुआ, हाथों पे हल्का हल्का ठंडा महसूस होने लगा। तो मैं अपनी व्हीलचेयर को लेके घूमता रहा, बच्चे अपनी एंजॉय करते रहे, वाइफ अपना टिकट लेते रही।
ये दोनों मेरी बेटियां हैं, डॉक्टर साहब के दोनों बेटे हैं